Hello बच्चों, let's read the question. Here two statements are given. Statement 1, area under velocity time curve bounded by time axis gives us displacement, and statement 2 is distance is a vector quantity. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be velocity time ग्राफ और कर्व. तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ये हमें रिलेशन बताता है टाइम और वेलोसिटी का. नाउ सपोज हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर स्टेटमेंट 1, ये वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास टाइम आ गया, और यहाँ पे टाइम के साथ हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. हम यहाँ पे इनिशियल टाइम 0 मान लेते हैं और यहाँ पे हम टाइम t के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एक कर्व बना जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट थी, अगर हम इसका एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कैन बी गिवन एज, इसका जो एरिया आएगा ये आएगा लेंथ इनटू विड्थ से. इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये टाइम को इंडिकेट कर रही है, और इसकी जो विड्थ है ये यहाँ पे हम मान के चलते हैं इसकी जो वेलोसिटी है ये v के बराबर है. सो इट विल मल्टीप्लाइड विद v, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम हमें डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है. यानी हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हमें वैल्यू देता है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट वन, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. इट इज करेक्ट वन. एंड सेकंड इज डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज इनकरेक्ट वन. कि हमारे पास जो डिस्टेंस है इट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है और बी तक पहुंचता है, इस तरीके से वो यहाँ पे डिफरेंट कर्व बनाते हुए बी तक पहुंचता है. तो ए से बी तक इसने यहाँ पे जितने भी कर्व बनाए हों, अगर हम सबको यहाँ पे एनालाइज करें, सबकी लेंथ को हम यहाँ पे ऐड कर दें, तो जो टोटल लेंथ निकल के आएगी वो हमें डिस्टेंस को इंडिकेट करेगी. ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया जब हम यहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हम डायरेक्शन का कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि वेक्टर में हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऑप्शन 3 विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.